नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संधि के 3 प्रकार हैं: अच संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की परिभाषा भी आज हम जानेंगे। साथ में ही आज हम पढ़ेंगे आतो अशी विसर्गस्य लोपः। इस सूत्र को उदाहरण सहित बहुत ही आसानी से और बढ़िया तरीके से आपको आज ये सूत्र पढ़ने को मिलेगा। और ये सूत्र आपको पढ़ने के उपरांत इससे संबंधित जो उदाहरण हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए, इस सूत्र में आता हो जाएगा अशी विसर्गस्य लोपः। ये आपको दिखाई दे रहा है विसर्गस्य लोपः। स्पष्ट है कि ये जो विसर्ग होते हैं उसका लोप होगा। विसर्ग क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा। कब हटेगा? तो इस चीज़ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं आ के बाद में। जी हाँ, जो आ है उसके बाद में अगर संधि के दौरान आ के बाद में अगर विसर्ग है और संधि होती है और उसके बाद में अस प्रत्याहार का कोई वर्ण है, कौन से प्रत्याहार का? अस प्रत्याहार का कोई वर्ण है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। मैं राजेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का पुनः इस कक्षा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ पूर्व में ज्ञात है कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। फिर भी विसर्ग संधि की परिभाषा देख लेते हैं। यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनं भवति तदा विसर्ग संधि इति कथ्यते। यानी जब विसर्ग के स्थान पर कुछ भी परिवर्तन होता है तब उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। कब? यदा, यानी जब विसर्गस्य स्थाने, विसर्ग के स्थान पर किमपि परिवर्तनं भवति, कुछ भी परिवर्तन होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। जी हाँ, ये विसर्ग संधि की परिभाषा हुई। तो आज हम पढ़ेंगे विसर्गस्य लोपः। विसर्ग का लोप 2-3 सूत्रों से होता है, तो आज की कक्षा में हम केवल एक सूत्र लेंगे। जी हाँ, सरल से कठिन की ओर हम कक्षाओं को अग्रेसित रखेंगे। विसर्गस्य लोपः यानी विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग संधि के अंतर्गत आज केवल हम प्रथम सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं और सूत्र हम पहले ही देख चुके हैं। आतो अशी विसर्गस्य लोपः आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आतो अशी विसर्गस्य लोपः, ये सूत्र क्या करता है? विसर्ग का लोप कर देता है। हम पढ़ चुके हैं कि आ के बाद में, जी हाँ, आ के बाद में अगर अस प्रत्याहार आ जाता है, तो प्रत्याहार के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते तो लीजिए, आपको इसका हिंदी अनुवाद सहित आपको प्रस्तुत करता हूँ। आतो अशी, आ के बाद में अस प्रत्याहार आ जाए। आ के बारे में अपन बात कर चुके हैं। उसके बाद में विसर्ग हो और अस प्रत्याहार आ जाए। अस प्रत्याहार में क्या क्या होता है पुनः देख लें। स्वर, सभी स्वर वर्गों का 5वां अक्षर। जी हाँ, 5वां कौन कौन सा अक्षर होता है? यम गणनम, ऐसे महेश्वर सूत्रों में है। ऐसे अपन देखेंगे तो क वर्ग का ङ, ञ, च वर्ग का, ट वर्ग का ण, इस तरह त वर्ग का न, प वर्ग का मैं, इस तरह 5वां अक्षर। चौथा अक्षर यानी वर्गों के चौथे अक्षर। तीसरा अक्षर, तीसरे अक्षर देख लें। विसर्ग का लोप कब करना है? आ के बाद में स्वर आ जाए, 5वां वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, तीसरा वर्ण हो, तो हमें विसर्ग का लोप करना है। लेकिन इसके साथ हमें स्वरों में सभी स्वर शामिल हो गए। 5वां वर्ण हो गया, चौथा हो गया, तीसरा हो गया। साथ में भी हमें इनमें क्या लाभ भी, अगर है आ जाता है, यह आ जाता है, वह आ जाता है, र आ जाता है या ल आ जाता है, तो भी हमें विसर्ग का लोप कर देना है। जी हाँ, है, य, व, र, ल ये भी आ जाते हैं। इनमें से कोई सा भी अक्षर आता है तो हमें विसर्ग का लोप करना है। हम उदाहरणों के माध्यम से इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आ के बाद में अगर विसर्ग है, यानी 2 ये विसर्ग की बिंदुएं आपको अभी स्पष्ट रूप से दिख रही है। अस प्रत्याहार आ जाता है, तो अस प्रत्याहार में क्या क्या है हम पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से आप जान चुके हैं। और तब क्या होता है? संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें। विसर्ग का लोप हो जाने का मतलब विसर्ग दिखाई नहीं देता। आतो अशी विसर्गस्य लोपः, विसर्ग का लोप कर देते हैं। अस प्रत्याहार में आपको समझ में आ गया। स्वर वर्गों का 5वां, चौथा, तीसरा वर्ण है, य, व, र और ल। जी हाँ,
ये हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है यह वायरल है, इस तरह मैंने लिखा है। ये माहेश्वर सूत्र की अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने लिखे हैं। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर उदाहरण प्रस्तुत है। बालाह प्लस अत्र, बालाह धन अत्र, आतो अशी विसर्गस्य लोप है। सूत्र को आप बार बार बोलेंगे तो आप बोलेंगे नहीं। बालाह पत्र धन अत्र, यहाँ पर बालाह आ के बाद में विसर्ग है क्या? जी हाँ, विसर्ग है। अग्रिम जो संधि हो रही है वो किससे हो रही है? ए से। ए क्या है? स्वर, यानी ए स्वरों में अस प्रत्याहार में शामिल है। जी हाँ, शामिल है। तो ये अस प्रत्याहार में शामिल होते हैं स्वर, बिल्कुल होते हैं। तो ए यहाँ पे स्वर आ गया, तो क्या करना है? हमें विसर्ग का लोप कर देना है। जी हाँ, ये आप इधर देख रहे हैं, इधर जो उत्तर हुआ उसमें हमने विसर्ग नहीं लगाया। उत्तर क्या हो गया? बाला अत्र। आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और उदाहरण हम लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह के आप संस्कृत के वीडियो आपकी कक्षा के देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, और उदाहरण के द्वारा इस चीज़ को अपन स्पष्ट करेंगे। ये उदाहरण आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। बाला अत्र, प्रश्न किस तरह आता है? या तो आपको संधि विच्छेद वाला दे दिया जाता है बाला अत्र, या संधि वाला पद बाला अत्र दे दिया जाता है। और इसमें आपको संधि का नाम भी लिखना होता है, विसर्ग संधि या विसर्ग लोप संधि। जैसे दूसरा उदाहरण, ताह गच्छन्ति, ताह गच्छन्ति। यहाँ पर भी क्या हुआ है? आ के बाद में विसर्ग है और उसके बाद में संधि हो रही है ग से। ग कौन सा अक्षर है? वर्गों का तीसरा अक्षर। तो अस प्रत्याहार का वर्ण है। जी हाँ, है। हमने अस प्रत्याहार अच्छी तरह से समझ लिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ता गच्छन्ति। विसर्ग का हमने लोप कर दिया है। पुनः ध्यान दे लें, कोई सा भी पद पूछा जा सकता है। अगला उदाहरण देखते हैं। जनाः धन हसन्ति, जनाः धन हसन्ति। जी हाँ विद्यार्थियों, जनाः, अत्रापि यहाँ पर भी आ के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में है। जी हाँ, आ के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में है। तो यहाँ पर क्या होगा? वह होने से पहले एक बार आप इस चीज़ को जांच कर लें कि ये अस प्रत्याहार में है। अस प्रत्याहार में आता है क्या? तो अस प्रत्याहार में हमने देखा था स्वर हो, वर्गों का पांचवा अक्षर, चौथा अक्षर, तीसरा अक्षर हो, है, य, व, र, ल हो, तो है, इसलिए यहाँ लोप हो गया। जना हसन्ति। ये सभी उदाहरण आप नोट कर लें, स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं। पीछे का भी जो आपको उचित लगे उसका स्क्रीन शॉट आप रख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को शेयर, सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो ये काम भी कर लें। अग्रिम जो वीडियो हम बना रहे हैं उस वीडियो में विसर्ग संधि का ही द्वितीय सूत्र हम पढ़ेंगे। ये सूत्र आतो अशी विसर्गस्य लोप है। इसको आप बार बार बोलें और इसके उदाहरणों को भी देखते हुए आप अन्य उदाहरणों से अपने स्तर पर इसकी जिसे कहें अभ्यास कीजिए। द्वितीय सूत्र हम अगली कक्षा में लेंगे, वो भी विसर्ग लोप संधि का ही होगा। तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ, राजेंद्र शर्मा इस नाम से आप सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यहाँ पर संस्कृत से संबंधित कक्षा 9 से 12 या कक्षा 6 से 12 राजस्थान जीके से संबंधित एवं रीट, स्वतंत्रता संग्राम, कारक प्रकरण, छंद ज्ञान, भाषा संगम आदि अनेक प्लेलिस्ट मिलेंगी। इनके आधार पर भी आप अपने ज्ञान की अभिवृद्धि कर सकते हैं।